जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से अगस्त माह का असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया होगा, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो फिजिक्स है अर्थात भौतिकी, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं A to Z। आपका एक नंबर का भी नहीं छूटेगा, ना ही गलत होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए सीधा चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। आपसे प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा था, देखिए, सी धारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया है, इसकी विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। ठीक है, सी धारिता का कोई संधारित्र है जिसको V विभव तक आवेशित किया गया है और उसके लिए आपको विद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो चलिए आपको यहाँ से पूरा लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पास आवेश शून्य है। ठीक है, आवेश बराबर शून्य और विभव भी शून्य है। दोनों का RHS बराबर राइट हैंड साइड, तो शून्य शून्य कट जाएगा तो आवेश बराबर विभव आ जाएगा। सीधे सीधे मान लीजिए आवेश बराबर शून्य है तो विभव भी शून्य है, तो आवेश और विभव दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य W, तो W बराबर यहाँ पास सूत्र कौन से यूज़ करेंगे, देखिए, औसत विभव गुणे आवेश। औसत विभव यहाँ पास देखिए 0 + 2/2 है और यहाँ पास आवेश Q है, तो सूत्र में रख दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा, देखिए, 1/2 QV। ठीक है, फिर आप कुछ मत करिए, हम ये जानते हैं कि देखिए यहाँ पास क्या होता है, V = Q/C होता है। ठीक है, विद्युत विभव बराबर धारिता बटे ये आवेश बटे धारिता होता है, तो आप यही वाले मान को यहाँ पास रख दीजिए। ठीक है, यही वाले मान को यहाँ पास रख दीजिए। तो अभी आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी देंगे, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पास मान रख देंगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, यही आपका उत्तर है। अतः विद्युत ऊर्जा बराबर 1/2 2/C। ठीक है, तो अब इसी को चलिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, फिर इसके बाद आप इतने का ले लीजिएगा। ठीक है, इतने का ले लीजिएगा तो आपका ये पूरा हो जाएगा सवाल पहला। ठीक है, फिर अब चलते हैं, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है आपसे, देखिए, संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। ये प्रश्न क्रमांक 1 का ही बा नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसका भी देख लेते हैं कि किन दो बातों पर संधारित्र की जो धारिता है वो निर्भर करती है। तो आप सबसे पहले देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, संधारित्र की धारिता, धारिता को C से वो करते हैं, इसीलिए यहाँ पर C लिखा गया है। संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, और यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये हेडिंग है। फिर यहाँ पहला नंबर देखिए आप लिख लीजिएगा। ठीक है, धारिता प्लेट चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, या फिर करती है। धारिता आप प्लेट और चालक एक ही है। ठीक है ना, और कैसे निर्भर करती है कि जो धारिता होती है वो समानुपाती होती है क्षेत्रफल के। ठीक है ना, प्लेट के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, धारिता दोनों प्लेटों अर्थात चालकों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती, आप अगर इतना बस लिख देंगे ना जो हम गोला की है, तब भी आपका चल जाएगा, परंतु आप शब्दों में भी लिखिएगा। 2 पूछा गया है, तीसरा भी बता देते हैं। तीसरा है, देखिए, धारिता पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। या तो आप इन तीन में से कोई भी 2 कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हो जाता है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, यहाँ पास आपसे पूछा गया है, समविभव तल के 2 गुण को लिखिए। ठीक है, समविभव तल वही समविभव पृष्ठ। ठीक है ना, तल को पृष्ठ बोलते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 गुण कौन से, आपको हम 2 नहीं बहुत सारे गुण दिखाएंगे। ये देखिए समविभव पृष्ठ के गुण, पहले आप इन दोनों को लिख लीजिए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, समविभव पृष्ठ के गुण, इन दोनों को डाल लीजिए। और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँच पाए। फिर आप ये 2 और लिख लीजिए। आपको इन 4 में से जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ के विशेषता बतानी रही। ठीक है, गुण। फिर अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, यहाँ पास आप देखिए, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, 2 उचित उदाहरण के द्वारा समझाइए। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पास अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिख लीजिएगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना, ये तो हम ऐसे ही सुविधा के लिए कि ये कौन सा नंबर का प्रश्न है वो लिखे। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे देखिए आपको नहीं लिखना है, इसके आगे सीधा आपको आ जाना है वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण, क्योंकि आपसे उदाहरण भी पूछा है तो आपको ये पूरा उदाहरण में लिख देना है।
विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण में। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा हो गया, देखिए देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 का हो गया, दूसरा भी। ठीक है, ये वाला पूरा समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, देखिए आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन लिख लिए और ये सब आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सीधा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 का आपसे कह रहा है आवेशों के अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसका कथन लिखिए। तो आपको ये लिखना है। ठीक है, ये देखिए विद्युत परिपथों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका अध्यारोपण हो गया। और देखिए विद्यार्थियों, जो ये तीसरा नंबर है, ये तीसरे नंबर के जो आगे का ये बोल रहा है एन वाला, यहाँ पास से देखिए ये यहाँ पास से थोड़ा सा हमको नहीं मिल पाया, तो आप लोग इसको कहीं से भी कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युत सामर्थ्य पर आपको टिप्पणी लिखनी है। कुल मिला के परिभाषा लिखना है और एक दो शब्द नहीं कहेंगे, लाइन और बढ़ा देना, सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पास हम आपको कि विद्युत प्रवृत्ति क्या है, आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो आपको ये विद्युत प्रवृत्ति दिख रहा होगा। ठीक है, आपको ये पूरा लिख लेना है। ठीक है, आपको ये पूरा लिख लेना है। कहाँ से चालू करना है, यहाँ पास से चालू करना है। ठीक है, विद्युत प्रवृत्ति हेडिंग डालिएगा और यहाँ से चालू करके लास्ट तक आ जाइएगा। फिर दूसरा आपसे पूछा गया रहा परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य में आपको इतना लिखना है। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य में आपको इतना लिख लेना है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी पूरा, जिसमें 2 प्रश्न थे, दोनों हमने करवा दिया। ठीक है, अब कौन सा बचता है, देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 5 बचता है, जो कि आपसे पूछा गया रहा स्थिर विद्युत संबंधी गास का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए। कुल मिला के गास का प्रमेय आया रहा, गास का नियम आया रहा। तो चलिए इसको हम पूरा सिद्ध करवा देते हैं अच्छे से, आप लोग अच्छे से करिएगा। ठीक है ना, 1 नंबर का भी आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पास देखिए अब आ गया, आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड्स के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये है आपका गॉस का नियम। सबसे पहले तो देखिए आप गॉस के नियम के अनुसार, गॉस का नियम उदाहरण मतलब गॉस का नियम आप हेडिंग डाल लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पास ये पूरा लिखते जाइएगा। ठीक है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको डिब्बा में भी डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ से चालू करिए, इतना और लिख लीजिए। ठीक है, इतना और लिख लेने के बाद फिर आप इतना और लिख लीजिए। ठीक है, इतना और लिख लेने के बाद आप ये चित्र ज़रूर बना लीजिएगा, ये चित्र। ठीक है, ये चित्र आप बना लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका थोड़ा डेरिवेशन बचता है, ये देखिए उसका डेरिवेशन, आप इतना और लिख लीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर का प्रश्न है इसीलिए ये बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद इतना और लिख लीजिए, आप इतना और लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब लास्ट चलते हैं आपके उत्तर में, तो आपका उत्तर यहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अब थोड़ा सा हम छोटा करके और अच्छे से दिखा देते हैं कि आप एक बार में वो कर पाएँ। सबसे पहले देखिए आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतने के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर आप कुछ मत करिए, इतने का और ले लीजिए एक साथ। ठीक है, इतने का और ले लीजिए एक साथ। आपको दिख रहा होगा, वैसे छोटे में आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम बड़े में भी स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिए हैं। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक।